हाय दोस्तों, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। आज का विषय है हल्दी बरी चिलाहटी न्यू रेलवे लिंक इंडिया और बांग्लादेश के बीच। विजय दिवस के बाद ही एक दिन 17 दिसंबर यानी बांग्लादेश का फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे के दिन ही ये उद्घाटन हुआ। ये 55 इयर्स के बाद होने वाले रेलवे लिंक का उद्घाटन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी बहुत दोनों मिलके इसको उद्घाटन किया। तो क्या है इसके इससे क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या है इसके, ऐसा ट्रेड और कॉमर्स के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए ये खोले गए इस रास्ते में और क्या चीज़ हम इसमें देख सकते हैं, आगे इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। जैसे मैंने बोला, ये 55 ईयर्स मीन्स 1965 में तब तक ये चलने वाले रेलवे लिंक 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के वार के बीच में इस रेलवे लिंक्स को क्लोज कर दिया। बोले तो हमारे देश में ब्रिटिश एरा के टाइम से ही हमका रेलवे लिंक्स हर जगह में लिंक कनेक्शन है, हर जगह में रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लिंकेज है। तो आज का बांग्लादेश 65 में ये ईस्ट पाकिस्तान था। 1947 जब पार्टीशन हुआ तो ये ईस्ट पाकिस्तान की तरह बनी गई। जब तक 1947 तक हम लोगों के पास इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, अब का बांग्लादेश के साथ रेलवे लिंक्स कनेक्टिविटी था। वेस्ट बंगाल, असम से ये 7 रेलवे लिंक्स कनेक्टिविटी से था, त्रिपुरा के साथ। तो वो 7 रेलवे लिंक्स 1965 जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब ये बंद हो गए। ये बंद कर दिए क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर की 4.5 किलोमीटर के नज़दीक है, जो 17 दिसंबर में मोदी जी और हसीना जी ने इनॉग्रेट किया। ये हल्दी बरी चिलाहटी जो कोलकाता से सिलगुर बांग्लादेश तक जाने वाले रेलवे लिंक को 4.5 किलोमीटर्स इंटरनेशनल बॉर्डर की नज़दीक है। इतना इफेक्टिव है, इसीलिए ये लिंकेज को उस युद्ध समय में क्लोज कर दिया। मगर अब तक ये 5th लिंक है, 5th रेलवे लिंक है इंडिया के और बांग्लादेश में। तो 4 ऑलरेडी जो रेलवे लिंक्स है वो काम में हैं। तो क्या काम कर रहे हैं, तो मीन्स इनका ऑलरेडी उद्घाटन हो गया। अब ये रेलवे लिंक्स कनेक्टिविटी है। तो क्या क्या है अब तक 4 रेलवे लिंक्स जो ऑलरेडी बांग्लादेश से कनेक्ट है, क्योंकि हमने उनको फ्रीडम दिया तब से हम लोगों को दोस्ती अच्छी रही ना। पर्टिकुलरली पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम लोग दोनों देश के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स चलती रही है, इसीलिए 4 रेलवे लिंक्स ऑलरेडी हुई। ये 5th रेलवे लिंक जो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह 4.5 किलोमीटर्स के नज़दीक में है, इसको इनाग्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंस जानती है क्योंकि ये ट्रेड एंड कॉमर्स में ही नहीं, वाणिज्य और व्यापार ही नहीं, जो टूरिज़्म है उसके लिए, और जो भी बांग्लादेश एक टूरिस्ट दार्जिलिंग, शिल्लोंग और भूटान ऐसे विज़िट करना है तो यही रास्ते से वो लोग जा सकते हैं। इसीलिए ये टूरिज़्म स्पॉट्स भी डेवलपमेंट के लिए ये काम आएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंस है। तो पहले जो 4 रेलवे लिंक्स है उसका नाम देखेंगे। पेट्रोपोली इंडिया से बेनापोली बांग्लादेश तक, गीदे इंडिया से दर्शन बांग्लादेश तक, 3rd वन सिंगाबाद से रोहनपुर बांग्लादेश तक, राधिकापुर इंडिया से बिरोली बांग्लादेश तक। ये 4 रेलवे लिंक ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो ये 5th लिंक है। और 2021 में हमारा त्रिपुरा अगरताल से आगुहरा बांग्लादेश तक और एक रेलवे लिंक को भी ओपन करने के लिए, क्योंकि हम इंडिया और बांग्लादेश जब पार्टीशन था ब्रिटिश एरा में 7 लैंडवे लिंक्स ऑलरेडी एस्टाब्लिश है। तो इसमें आज 17 दिसंबर को जो हल्दी बरी चिलाहटी तक जो रेलवे लिंक था वो 5th था, तो 6th को 2021 में ओपन करने वाले हैं। इसके लिए सारा प्रोसेस हमारे
देश ने बांग्लादेश को लोकोमोटिव्स का भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये NFR और IGMR का प्रोजेक्ट है। इसका ये 80 जो लिंक का डिस्टेंस कितना है 3.5 किलोमीटर्स का। इसको ब्रॉड गेज से ट्रैक गेज तक डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी से इसको रिन्यूएशन किया। बोले तो ब्रॉड गेज बोले तो हमको ब्रॉड गेज और मीटर गेज का डिफरेंस जानना ज़रूरी है। ब्रॉड गेज बोले तो जो दो पट्टियों के बीच डिस्टेंस 5.6 इंचेस होती है उसको ब्रॉड गेज कहते हैं, और जो दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 3.6 इंचेस होती है उसको मीटर गेज कहते हैं। अब इसको और स्टैंडर्डाइज से और करके ट्रैक के गेज तरह डेवलप किया और एडवांस की तरह इसको बनाया। तो ये मीटर गेज हम लोगों को दार्जिलिंग जैसे पर्वत प्रांत के बीच में सिंगल पैसेंजर के ट्रेन हम देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पे टर्निंग होने जब कर्व लेती है ना ट्रेन ऐसा पलटती है तो उनको गेज होना ज़्यादा ब्रॉड गेज होना ज़रूरी पड़ती है। तो ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे लोग मीटर गेज का ही ट्रेन चलाते हैं, मीटर गेज का ही ट्रैक्स होते हैं। हमारे और बांग्लादेश के में साफ रास्ता है। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडिया में पूरा जो भी रेलवे लिंक्स है उसमें सभी ब्रॉड गेज का ही ज़्यादा से ज़्यादा है। मगर 2030 तक ये जो भी मीटर गेजेस जो ब्रिटिशरों से जा रहे हैं तब से काम कर रहे हैं उसको बदलने की ज़रूरत आन पड़ी है। इसीलिए इसको ब्रॉड गेज से ट्रैक गेज तक डेवलपमेंट करके 82 करोड़ इन्वेस्ट करके इसका लेवल किया। तो सब लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेटर्स और रोहिंग्या आने वाले के लिए ये ट्रैक बनाए। आने वाले कब के आगे उनको रोहिंग्या से उनको ही प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम है। जो बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेटर्स है जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगी तो हम लोग भी पूछ सकते हैं बांग्लादेश को आपको वापस लेने के लिए। ऐसा कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स को इफ़ेक्ट हुआ तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ तो ही हमारा रिलेशनशिप बढ़ सकती है, हम भी कुछ अपना बात कर सकते हैं। क्योंकि हमने कभी जेनीवा रेफ्यूजी इंटरनेशनल का उसने सिग्नेचर नहीं किया, तो हमको रोहिंग्या को भेजने की पूरी की पॉसिबिलिटी है और ये बांग्लादेश को इन्फिल्ट्रेटर्स को फिर से वापस भेजने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपको और एक बात जानना ज़रूर है कि बांग्लादेश में कोलमपुर रेलवे स्टेशन जो ढाका है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो इंडिया में हावड़ा रेलवे स्टेशन लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो इस ऐसे बांग्लादेश वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश असम में कल्चरल वैल्यूज़ का भी बहुत रिलेशंस है। तो इससे ये मान्यता रखती है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से भी 4.5 किलोमीटर इतना नज़दीक में से चल रही है। तो इसे ना केवल वेस्ट बंगाल असम ही नहीं झारखंड और बिहार से भी ये रेलवे लिंक गुजरती है। तो इसमें तो कितना ये अब तो 17 दिसंबर में जस्ट गुड्स ट्रेन को इन लोगों ने अलाउ किया। इससे लोगों के बीच में संपर्क बढ़ेगी, वाणिज्य व्यापार बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगी। इंटरनल वाटरवेज जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तो तीनों वेस्ट बंगाल असम ये बांग्लादेश का ये मेन रिवर है, इंटरनल वाटरवेज भी बढ़ेगी। ये सब होने की वजह से इसमें अब तक कितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है जो भी है, फिर भी सब कंट्रीज जब कार्गो की ट्रांसपोर्ट के बात गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वो रेलवेज पे ही डिपेंड करती है। तो जो हल्दीबरी और चिलाहटी रेलवे से हमको 1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो का ट्रांसपोर्ट होने की आशंका है और पैसेंजर्स भी, क्योंकि ये ब्रॉडगेज है तो पैसेंजर्स को भी लेके जा सकती है, गुड्स को भी लेके जा सकती है। इतना और टूरिज़्म बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि हम 2024 एशिया LDC के तहत बांग्लादेश को और इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह
इसको ट्रेड करते हम लोगों को मानते हैं। तो ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट ओपनिंग सेरेमनी है। ये इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और हमारा वो नेबर कंट्री है। हमको पाकिस्तान से कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, मगर बांग्लादेश जब से हम लोगों को फ्रीडम का दिया, हम लोगों ने 16 दिसंबर को विजय दिवस गया, उसके नेक्स्ट दिन ही उनका फ्रीडम है, फिर इंडिपेंडेंस डे है। उसके दिन ये इम्पोर्टेंट कॉरपोरेशन साइन हुआ। इससे ही नहीं, पीयूष गोयल जी और शेख हसीना के बीच में IT पैक्ट भी साइन हुआ और एक बांग बंधु बापू डिजिटल इंस्टीट्यूशन भी साइन ओपन किए और IT पैक्ट भी साइन किए बांग्लादेश और इंडिया के बीच। पीयूष गोयल जी और शेख हसीना के बीच में साइन हुआ। ये 2021 में त्रिपुरा के अगरताल से बांग्लादेश तक और एक 6th रेलवे लिंक को ओपन करने की जन। तो आप लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हम लोग एक बार देख ले तो इससे लाभ क्या बोले तो 1 मिलियन टन कार्गो ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और इन लोग टूरिज़्म और इनर वाटरलैंड्स डेवलपमेंट के लिए। ये जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ तब 1961 में इस सारे 7 लाइन को बंद किया, मगर 65 वार के बाद फिर 72 वार हुआ और इंडिपेंडेंस आया बांग्लादेश को। तो तब से लेकर अब तक काउंट किया तो जनवरी 2020 तक ये 55 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये मायने रखती है। तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें क्या है। तो ये 1 टन कार्गो एक बार आए तो इंटरनल वाटरवेज भी डेवलप हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवेज ट्रांसिट एंड ट्रेड भी हो सकती है, क्योंकि रेलवे से आए तो ये ब्रह्मपुत्र रवि आसाम से ये सब लोग का ब्रह्मपुत्र रिवर से इनलैंड वाटर्स में भी ये डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी है। कल्चरल डेवलपमेंट का, टूरिज़्म डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट, एक रेलवे लिंक से एक कनेक्टेडली डेवलपमेंट होने की बहुत आशंका है। और ये इससे हमको हमको क्या सिग्निफिकेंस होती है बोले तो ये नेबरिंग कंट्री है, तो हमको नेबरिंग कंट्री से कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। और ये वेस्ट बंगाल असम से बहुत नज़दीक है, तो इन लोगों को भी कुछ फ़ायदेमंद होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए इसकी है। और हम लोगों को इससे इंटरनल बॉर्डर स्मगलिंग होती है ना, उसको हम लोग कट कर सकते हैं। स्मगलिंग जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बोलते हैं। जब चिदम्बरम जी ने थोड़ी देर तक गोल्ड को बैन किया तो स्मगलिंग बढ़ी, तो जब बैन होती है तो स्मगलिंग बढ़ती है। अगर ओपन है तो ट्रेड एंड कॉमर्स इजीली और सिक्योरिटी होती है। इसलिए एक कंट्रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के लिए ये मेन मुद्दा है जो इस लिंक को ओपन करने के लिए। स्मगलिंग तो हम लोग नहीं करें तो बोले तो वो करेंगे, अगर हम खुला छोड़ दिया तो चेक करके छोड़ दिया तो ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों वाणिज्य और व्यापार दोनों देशों के लिए लाभ होगा। ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट है। ये हल्दीबारी जिला तो इस मोदी जी ने इसको 2015 में